गाजियाबाद में ढाबे पर मामूली विवाद में 2 लोगों की जान चली गई और एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। ढाबे में खाना परोसने में देरी को लेकर पहले 2 पक्षों में बहस हुई थी। पहले जब बहस हुई उसके बाद में देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक ढाबे पर हुए विवाद में 2 युवकों की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। खाना खाने के दौरान ढाबा मालिक से चखने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद ढाबे पर काम कर रहे युवकों ने 3 दोस्तों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें सत्यम और श्रीपाल की मौत हो गई, जबकि अनुराग गंभीर रूप से घायल है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इसी वैष्णो ढाबा पर खाना खा रहे 2 पक्षों के बीच में खाने को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई। मारपीट इस कदर बढ़ी कि नौबत मारपीट के बाद चाकूबाजी तक पहुंच गई। इस दौरान चाकूबाजी यहां जमकर हुई और ईंट पत्थर भी लगातार यूज किए गए, जिसमें कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आनंद फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां श्रीपाल और उसके दोस्त सत्यम की मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतकों की उम्र करीब 25 साल थी। ये सभी फैक्ट्री में काम करते थे। सत्यम, श्रीपाल और अनुराग रिक्शा में शराब पी रहे थे। इन्होंने अपनी रिक्शा ढाबे के सामने खड़ा कर रखा था। ढाबे से शराब के साथ खाने का सामान मंगवाने को लेकर ढाबा कर्मचारियों से इनका विवाद हो गया। पुलिस ने ढाबे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी, ताकि फरार आरोपियों की पहचान की जा सके। मंगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ा कि चाकूबाजी तक नौबत पहुंच गई थी, जिसमें सत्यम और श्रीपाल की दर्दनाक मौत भी हो गई, जबकि उनका एक साथी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और उसके यहाँ काम कर रहे हैं। छोटू, कल जो घटना हुई थी आप यहीं थे? जी है? जी। तो क्या घटना हुई थी? खाने को लेकर विवाद हुआ था? कुछ बता नहीं सकते। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच की जा रही है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और पुलिस के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मामले का जल्द ही खुलासा कर भी दिया जाएगा। हालांकि पुलिस के द्वारा 4 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है जो मौके पर मौजूद थे और इस बात का संदेह भी जताया जा रहा है कि वो लोग भी घटना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा इस बात की भी कवायद की जा रही है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा भी जाए। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। मेरठ के बहसूमा में दरिंदगी की शिकार नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोप है कि प्रेमी ने लड़की को बंधक बनाकर दोस्तों के साथ में गैंगरेप किया। इस खौफनाक वारदात और आरोपियों की धमकी से डरकर पीड़िता ने जहर खा लिया और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ के बहसूमा में दरिंदगी की शिकार नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोप है कि प्रेमी ने लड़की को बंधक बनाकर दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। इस खौफनाक वारदात और आरोपियों की धमकी से डरकर पीड़िता ने जहर खा लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जाँच में जुटी हुई है। जब युवती के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई तो उसमें कहा गया है कि जब दुष्कर्म की सूचना मिलने पर वो जाकर युवक के घर पे उन्होंने शिकायत की, तो वहां पर युवक के माता पिता और उसके भाई ने उनके साथ अभद्रता की। जो भी तहरीर उनके द्वारा युवती के परिजनों द्वारा दी गई है उस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया दुष्कर्म की धाराओं में, और जो अभियुक्त जिसके द्वारा दुष्कर्म करना बताया गया अनुज, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक लड़की के परिजनों ने पुलिस को दी जानकारी के अनुसार पीड़िता खेत पर जा रही थी, तभी गांव के ही अनुज कुमार नाम के युवक ने उसे जबरन अपने घर खींच लिया। आरोप है कि वहां पर पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाया गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दरिंदगी के बाद आरोपियों ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जो तहरीर में उन्होंने बताया है उसमें युवक के घर जाकर दुष्कर्म होना और जहर खाना बताया है। इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है
ये घटना करीब 3 दिवस पुरानी है। परिजनों द्वारा इसकी सूचना पूर्व में कहीं नहीं दी गई। कल रात्रि में जैसे ही थाने आकर बताया, पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया। सभी वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल और मौके पर पहुंचे और इसमें जांच पड़ताल कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची पीड़िता ने जब परिजनों को आपबीती सुनाई तो वो काफी डर चुकी थी। आरोपियों की धमकी के डर से उसने जहर खा लिया। आनंद फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। लड़की की मौत के बाद गाँव में तनाव और हड़कंप का माहौल है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी अनुज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि परिजनों ने अनुज के परिवार वालों और गांव के कुछ अन्य युवकों पर भी साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश और मामले की गहनता से जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांदा जेल से रवि काना की रिहाई के मामले में एक्शन हुआ है। बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव सस्पेंड कर दिए गए। वहीं बांदा जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और डीजी जेल पीसी मीणा ने मामले की जांच डीआईजी जेल प्रयागराज को सौंपी है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के चर्चित स्क्रैप माफिया और गैंगस्टर रवि नागर उर्फ रवि काना की जेल से रिहाई ने न्यायिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बांदा जेल प्रशासन ने बिना किसी अदालती आदेश के रवि काना को रिहा कर दिया है, जबकि वो नोएडा कोर्ट की ओर से जारी बी वारंट के तहत हिरासत में था। इस बड़ी लापरवाही पर गौतम बुद्ध नगर की सीजीएम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बांदा जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीजीएम संजीव कुमार त्रिपाठी की अदालत में जब ये मामला सामने आया तो कोर्ट ने जेल प्रशासन के तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से पूछा कि जब आरोपी बी वारंट पर तलब था और उसी दिन रिमांड पर सुनवाई चल रही थी तो किस आधार पर उसे रिहा किया गया। अदालत ने चेतावनी दी है कि क्यों न इसे आरोपी का कस्टडी से भागना मानते हुए जेल अधीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं इस मामले पर जेल अधीक्षक बांदा ने अपनी सफाई दी है, साथ ही कोर्ट से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब देने की भी बात कही है। बी वारंट के आधार पर हम उसको निरुद्ध नहीं कर सकते थे, तो माननीय न्यायालय के निर्देश हमको प्राप्त हुए, तब तक उससे पूर्व भी हम क्योंकि कर चुके थे। यद्यपि अगर हमको 5 बजे से पहले न्यायालय के समय या फिर बीसी के दौरान भी इस तरह का कोई डायरेक्शन मिल जाता कि इसको कस्टडी वारंट मिलना है तो फिर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है रवि काना। गैंग बनाकर स्क्रैप के कारोबार में आया है रवि काना। निर्माणाधीन साइटों पर आने वाला सरिया ट्रकों से चुराता था। साइटों के मैनेजर को डरा धमकाकर धंधा चलता रहा। स्क्रैप का ठेका भी कंपनियों के मालिकों को धमकाकर लेता था। स्क्रैप के कारोबार से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। जनवरी 2024 में गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। साथ ही जबरन वसूली और गैंगस्टर एक्ट में कई गंभीर मामले दर्ज हुए। अगस्त 2024 से बांदा जेल में बंद था। अभी तक उसकी तकरीबन 500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं बांदा जेल में बंद रवि काना को नोएडा के सेक्टर 63 थाने में दर्ज एक नए मामले में 29 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। जेल प्रशासन का दावा है कि रवि काना के खिलाफ अन्य सभी मामलों में रिहाई के आदेश आ चुके थे और 29 जनवरी की शाम तक कोर्ट से कोई भी नया कस्टडी वारंट नहीं मिला, इसलिए उसे शाम को रिहा कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में नोएडा की सीजीएम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि जेल प्रशासन को ये जानकारी थी कि आरोपी नोएडा के केस में बी वारंट पर तलब है। इसके बावजूद उसे किन परिस्थितियों में और किस आधार पर रिहा किया गया ये समझ से परे है। वहीं सीजीएम कोर्ट ने रवि काना की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रतापगढ़ में पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय परिसर में गंभीर रूप से घायल मिली महिला के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला के पति को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय परिसर में गंभीर रूप से घायल मिली महिला के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने महिला के पति को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। घायल लड़की का इलाज प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में जारी है और उसकी हालत गंभीर है। घटना में संलिप्त अभियुक्त पीड़िता का पति शिवा सरोज है। 5 माह पूर्व दोनों का विवाह हुआ था। कुछ समय से दोनों अलग रह रहे थे। इसी पारिवारिक विवाद के कारण अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को ले जाकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। अभियुक्त शिवा सरोज पुत्र विजय प्रताप सरोज उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। घटना 29 जनवरी की है, जब लालगंज कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पूरे मीतन जगन्नाथपुर परिसर में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जांच में सामने आया कि 28 जनवरी को युवती के घर से बिना बताए चले जाने पर उसके पिता ने थाना सम्राटगढ़ में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शुरुआती जांच में अज्ञात व्यक्ति की तरफ से बहला फुसला कर ले जाने की आशंका जताई गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पति पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था और पत्नी कई महीनों से अपने मायके में रह रही थी। फोन पर बुलाकर मिलने के दौरान उसके बीच में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद में आरोपी ने उस पर हमला कर दिया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नोएडा के सेक्टर 71 में खुले नाले में कूदा युवक। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और साथ ही पुलिस की टीम ने डूबते युवक को बचा लिया और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कूदने का कारण अभी फिलहाल साफ नहीं है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। थाना फेज 3 का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां खुले नाले में युवक कूद गया था और फायर विभाग की टीम और साथ ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवक को बमुश्किल बाहर निकाला गया। अब युवक से पूछताछ की जा रही है और साथ ही अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे युवक को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है कि वो आखिर क्यों इस गड्ढे में कूदा था और बमुश्किल कड़ी मशक्कत के बाद में इस लड़के को नाले से बाहर निकाला गया है। ये देखिए रेस्क्यू के दौरान की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से सीढ़ियां लगाकर युवक को पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला।